आइए देखते हैं, मजा आएगा। मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? भाई ये गुरुजी का पहली बार नहीं है, ऐसे अजीब सवाल जो है तो गुरुजी ने बहुत बार किए हुए। पता नहीं ये जानबूझ के करते हैं कि इनसे गलती से हो जाता है। जैसे मालामाल वीकली मूवी में परेश रावल एक लड़की से ये पूछता है, आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। वैसे ही सेम टू सेम गलती कभी कभी गुरुजी से भी हो जाती है और ये पूछ लेते हैं, आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? बोलो मेरी माँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, मेरा ये बच्चा है बहुत जिद्दी है। तो जिद्दी वो नहीं होगा तो आप होंगी। सही बात है। अब बच्चा जिद नहीं करेगा तो आप करेंगे क्या? कहीं आपने देखा है क्या कि कोई माँ अपने बच्चे के सामने जिद करे? नहीं ना। तो जो चीज प्रॉब्लम है ही नहीं उसका सोल्यूशन मांगने आप क्यों चले आए बाबा जी के पास? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। माँ कुछ भी गलत बोल देती है तो मेरी पत्नी जो सीरियस ले लेती है। अच्छा, बात कराओ अपनी पत्नी से। पत्नी बड़ी सीरियस है आपकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, क्या नाम है? गुरुजी आरती नाम। तो शादी हो गई आपकी? बाबा जी अभी तो आपने कहा कि अपनी पत्नी से बात करवाओ, तो आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए और ये पूछ लिया? ब्याह हो गया है। भाई यहाँ तो इन बाबा जी को सच में कोई भूलने की बीमारी है या फिर ये जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि कथा के बीच बीच में थोड़ा बहुत माहौल भी बना रहे। सही बात है। ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुन ही नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। समस्या तो यही हमारा पूछना होता है, सुनने से मतलब नहीं। देखिए हल्ला यहाँ इतना हो रहा है ना। बस बाबा जी की इन्हीं पूकी हरकतों की वजह से लोग इनको पूकी बाबा बुला रहे हैं, पर लोगों को क्या पता था कि बाबा जी तो सिग्मा मेल बनने की राह पे निकल पड़े हैं। राधे राधे गुरुजी। आपका और मेरा रिलेशन क्या है? मैं फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा। तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। 70 में क्या जोड़ा कि 17 क्या खेला है गुरुजी ने? मतलब क्या ही बोला है गुरुजी ने? गुरुजी ने ऐसा जवाब दिया कि ये औरत और पब्लिक हो गई शौक और गुरुजी करके रॉक। भाई इसी बात पे आजकल सिग्मा मेल कम्युनिटी के बंदे गुरुजी को सलामी ठोकने लग गए हैं। इस औरत ने भी सोचा नहीं होगा कि ये क्या सोच के आए थे और क्या हो गया। क्या से क्या हो गया। एक दादाजी मेरे से बोले, महाराज जी हम कोई ताश थोड़ी खेलते हैं, टाइम पास करते हैं। हमने कहा टाइम पास आप क्या करोगे, अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, टाइम आपको पास करने वाला है। सारे दादाजी लोग ध्यान से सुन लो, जो फ्री टाइम में ताश खेल के अपना टाइम पास करना चाह रहे हो, अभी भी टाइम है। टाइम टाइम पे भक्ति करके भगवान से टाइम लेके भगवान के पास हो लो। अभी तो सुधर जाओ। गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ना शुरू से बिल्कुल ठीक थी, तो लेकिन ना मैं पहले टीचर रह चुकी हूँ, मैं डांस की टीचर भी रह चुकी हूँ, लेकिन 2 साल पहले मेरे पैर में दिक्कत हुई है और मैं चल नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी मुझे ना अपने भगवान पर विश्वास है। मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गई हूँ, मेरा कुछ भी डॉक्टर ने मुझे दवाई देने से भी मना किया कि कोई भी दवाई नहीं है आपके लिए, आप सिर्फ एक्सरसाइज करो। और मेरा एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन नहीं लगता एक्सरसाइज करने में, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो आप एक्सरसाइज करिए ना, क्या दिक्कत है? मेरा करने का मन नहीं करता गुरुजी। तो पर ये कि लोगों की बातें सुन सुन के ना मेरा माइंड परेशान हो जाता है कि लोग मुझे ऐसे कहते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहती तो आप आलसी नहीं है बहुत बड़ी? आलसी तो हूँ गुरुजी मैं। फिर तब ये आलसपन है तो लोग लंगड़ी कहेंगे तो सुन लिया करो। गुरुजी नेवर हेजिटेट, लोग जब आपको लंगड़ी कहेंगे तो सुन लिया करो। हाँ। अब दीदी आप इतनी आलस वाली बात करोगी तो गुरुजी आपको समझाने में आलस थोड़ी ना करेंगे। अब मुंह पे बेइज्जती करना सीख लिया है गुरुजी ने। अब जब भी कभी उल जुलूल एक्सक्यूजेस दिए हैं किसी ने तो उसको तुरंत अपने शब्दों के प्रहार से पटक दिया है गुरुजी ने। खाओ माँ कसम। कोई परिवार अपने बच्चों को अगर कम कपड़े पहनाकर अच्छे संस्कार देता है तो वो सही है, या पूरे कपड़े पहनाकर उनको सही संस्कार नहीं देता तो वो सही है? बताइए भाई, ये बताइए, अच्छे संस्कार होंगे तो आधे कपड़े पहनाएगा ही क्यों? भाई बात तो बिल्कुल सही कही है गुरुजी ने। बस गुरुजी की ऐसी बातें सुन के गुरुजी को हेट करने के लिए नए हेटर्स चाहिए। मगर क्यों? क्योंकि पुराने वाले तो सारे फैन बन गए हैं। सही पकड़े हैं। पंडित जी एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। है। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ ना रहेगा बांसुरी ना बजेगी बांसुरी। बाबा जी ने घर का कलेश खत्म करवाने के लिए लड़की के मुंह पे उंगली रखवा दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन सिर्फ गुरुजी नहीं बल्कि इनके भक्त भी कम नहीं है। वो भी कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं कि गुरुजी भी शौक हो जाते हैं और पब्लिक भी। हाँ जी। आपने कुछ गलत काम किए हैं? किया है ना। क्या किया? अपने घर में चोरी किया था। क्या चुराए हो? पैसा चुराया था उधर। कितने? 10,000 रुपए।
किताब माता जी के पिताजी के? नहीं, अपनी चाची का। देखो भाई, बंदे ने चोरी की है तो इसने मान लिया, लेकिन बंदे ने दिल और दिमाग लगा के चोरी की है। इसने अपनी चाची के ही पैसे चुरा लिए और ध्यान रखा कि घर वालों को कोई नुकसान न हो पाए। अब इसी बात पे इसके लिए थोड़ी तालियां हो जाए। गुरुजी सीताराम। सीताराम। हमारा ये प्रश्न है कि आज जो अरे यार क्या कह रहे, अरे सीताराम, राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते। आज हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरुजी का ऑर्डर देख के ये बंदा यही भूल गया कि इसको क्या बात करनी थी और क्या पूछना था। तो अपनी बेइज्जती को कवर करने के लिए इसने अपना दिमाग लगाया और इसके दिमाग में किसी को ग्रीटिंग्स देने के लिए जितने भी शब्द थे सबके सब बोल दिए। मस्त प्लान है। तो आपके हिसाब से लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या भेद है आप बताएं? तो आपने किसी लड़के को बच्चा पैदा करते देखा? ये बात बोलकर गुरुजी ने जेंडर इक्वालिटी के पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बाल्टी भर के पानी फेंक दिया। अब तो गुरुजी मुद्दे की सीधी बात और नो बकवास करते हैं। स्प्राइट, सीधी बात, नो बकवास। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? को किससे हो गया? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। कहा था ना भाई, गुरुजी अब सीधी बात नो बकवास वाले रास्ते में निकल चुके हैं और इस रास्ते में जो भी आएगा वो गुरुजी के हाथों से तहस नहस हो जाएगा। पति से बात कराओ, आपके पति से बात कर लें। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। आर.के. कश्यप। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है। चुटकी तो बजती है। गुरुजी तो सामने वाले की लाइन खत्म होने से पहले ही ऐसी तड़कती भड़कती लाइन दे मार रहे हैं जिसको सुनकर सामने वाले की आत्मा की भी भट जा रही है। मतलब धीरे धीरे गुरुजी की पॉपुलैरिटी ही नहीं बल्कि इनका IQ भी तेज होता जा रहा है। बहुत तेज हो रहा है। तलाक काहे देना है भाई? 9 महीना हुआ शादी के पहले विचार करते, शादी ना करते। शादी करके तलाक काहे देना? तलाक वलाक नहीं देना। सास को ठीक करो, समझा बुझा के। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? चोरी अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। सही बात है, गुरुजी ही बोल सकते हैं क्योंकि इनका तो कुछ होने नहीं वाला। लेकिन गुरुजी की बातों से मोटिवेट होने के बाद तुमने घर जाके कुछ कहा तो तुम्हारा कलेश खत्म होने की बजाय और बढ़ जाएगा। हाँ। कैसे पता चलेगा कि अभी जो हम कर रहे हैं वो पिछले जन्म का कर्म का फल है या इस जन्म का कर्म है? क्यों पता करना है? कुछ चीजें भगवान को पता रहने दो, तुमको पता लग जाएगा, तुम ही ना भगवान हो जाओगी। भाई एक के बाद एक ऐसी बातें करके गुरुजी अपना पूरा टोहरा बना रहे हैं और ऐसी अनएक्सपेक्टेड बातें फेंक के मारे हैं कि सामने वाला बंदा और पब्लिक भी हैरान रह जा रही है। लेकिन पता ये नहीं चल पा रहा कि ऐसी बातें ऑन द स्पॉट बोल रहे हैं कि इनको पूरी स्क्रिप्ट दी जा रही है। ये राज भी उसी के साथ चला गया। चलो भैया, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।